नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं घटना चक्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत हम सब ने देखा चैप्टर 1 के अंतर्गत इसके पहले के कई सारे टॉपिक जिसमें संधारणीय विकास था, पर्यावरणीय संरक्षण था, उसके बाद वायुमंडल था और क्या कहते हैं सतत विकास था, कार्बन चक्र था, जल चक्र था। तो इन सब के बारे में हम अगले के जो पिछले जो लेक्चर थे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उन सब में हम सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। अब हम सब देखेंगे, आज लेक्चर 3 है, हमारा क्लास 3 है। इसमें हम एक नया टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट। इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रियो समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के उद्देश्य से विश्व भर के नेता वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एकत्र हुए थे। तो 1992 में जो है कि सारे नेता जो है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में क्या कहते हैं एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। लगभग 180 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के वर्ष 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। वर्ष 1992 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी, जिसे 1991 में पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इन सबको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 186 सदस्य देशों के साथ वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों, स्थलीय एवं जलीय के संरक्षण करने में अपनी भूमिका निभाता है। जीईएफ यूएनएफसीसी के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड यानी एलडीसीएफ उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन एनपीएएस की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि 29 अक्टूबर 10 नवंबर 2001 के मध्य कॉप 7 की बैठक मराकेश यानी मोरक्को में आयोजित की गई थी। जो कॉप जो आपका 7 है, इसको याद रखिएगा। कॉप 7 जो है, इसकी जो बैठक हुई थी, कब हुई थी आपकी? 10 नवंबर को हुई थी और 10 नवंबर 2001 को हुई थी। इसको याद रखिएगा। कहाँ पे हुई थी? मोरक्को में हुई थी। आयोजित की गई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एससीसीएफ की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी एवं विश्व बैंक जीईएफ के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जीईएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्यूज है। जीईएफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उसके बाद जीईएफ एक संस्थागत ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस प्रकार दिया गया है। तो हम ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले देखते हैं दिशा निर्देश किस तरीके से दिया जाता है, फिर प्रचालन इसका किस तरीके से होता है, कार्यवाही, और कार्यवाही में कौन कौन सी एजेंसियां शामिल होती है, जैसे यूएनडीपी हो गया, यूएनईपी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बाद एडीबी हो गया, एडीएफबी हो गया, ईबीआरडी हो गया, एफएओ हो गया, आईएडीबी हो गया, आईएफएडी हो गया, यूएनआईडीओ हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफयूएस हो गया, सीआई हो गया, आईयूसीएन हो गया, डीबीएसए हो गया और FUNBIO हो गया, BOAD हो गया, बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे CAF हो गया, FECO हो गया। इस तरीके से संस्थागत इसका ढांचा है GEF का। और कई सारी चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे
और इसका जो वैज्ञानिक आधार पर तकनीकी सलाहकार पैनल, उसके बाद सभा किस तरीके से होती है, अभिसमय, CBD, UNFC, स्टॉकहोम, पॉप्स, CC, UNCCD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मीनामाता, और स्वतंत्र मूल्यांकन उसका GEF 89। वहाँ पे सचिवालय जो है वर्ल्ड बैंक। इस तरीके से हम GEF को देख सकते हैं। तो GEF के बारे में आप सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसे अगर कोई क्वेश्चन बन गया हालांकि। और उसके बाद जो इतनी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, इनकी जो स्थापना कब हुई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये जो इतनी एजेंसियां हैं, 18 एजेंसियां हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक सीरियल नंबर से अच्छे से, ताकि आपको भी याद हो जाए और जो बच्चे कमेंट पढ़े उनको भी कुछ मिले। तो अब आगे देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, GEF, इसका जो फुल फॉर्म है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज। जैव विविधता पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, मरुस्थली के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पॉप्स, एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियान्वयन के रूप में कार्य करता है GEF। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है GEF आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बच्चों, यहाँ इतने सारे जो थ्योरी थे हम सब ने देखा। उसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ से प्रश्न कोश आपका शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न कौन सा है, देखिए, जो कि MPPCS द्वारा पूछा गया था 1998 में, कि जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। अगला, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो यहाँ देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो यहाँ पे एक था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो ब्राजील वर्ष 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समित संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। इसको याद रखिएगा, यह था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर है इसका रियो में। रियो शहर था जो ब्राजील का। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। अगला प्रश्न है जो कि IAS की PT 2014 में पूछा गया था कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। उसके बाद दूसरा है भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, जो कि गलत है। OECD के अधीन ऐसी कोई बात कही नहीं गई है। यहाँ पे A और B, यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा A, सिर्फ ये, कि यह जो जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। इसका सही उत्तर A हो जाएगा। नाइनटीन 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना की गई। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि GEF है, यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दिया रहेगा कोष्टक में कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको कहना है कि 1991 में की गई थी। यह जैव विविधता पर अभिसमय CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय
FCC, मरुस्थली के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। GEF इनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब हम यहाँ से एक अगला टॉपिक देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है, एजेंडा 21। इसको भी कवर कर लेते हैं। एजेंडा 21 यह जो नोट्स में क्या लिखा गया है एजेंडा 21 के, देखते हैं कि ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 यानी कि 1972 की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धाड़ी विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की थी, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 जो है कि धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। इस तरीके से हम समझते हैं क्या हुआ था। सबसे पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में शुरू हुआ। यहाँ से कब शुरू हुआ? 20वीं वर्षगांठ थी, 20वीं वर्षगांठ थी इसकी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन आया 1992 में। उसके बाद एक समझौता हुआ, उस समझौते को हम एजेंडा 21 कहते हैं। यह समझौता धाड़ी विकास से संबंधित था। उसके बाद समीक्षा 5 वर्ष पर पृथ्वी सम्मेलन +5 तो 1997 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अगर हमें पृथ्वी सम्मेलन +5 पूछा जाए तो यह हो जाएगा 1997, क्योंकि 5 वर्ष बाद जो समीक्षा की गई, जितने भी कार्य किए गए थे उसके बाद जो नई चीजें उसमें जोड़ी गई वह जोड़ी गई पृथ्वी सम्मेलन +5 में, तो वर्ष 1997 में +5 हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। एजेंडा 21 को देखते हैं तो इसके कितने भाग हैं और क्या 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 करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य करता है। दूसरा है जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करता है। तीसरा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देता है। सबको खाद्य, स्वच्छ एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है एजेंडा 21। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एजेंडा 21 से कुछ प्रश्न आए हैं जो कि पूछे गए हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि एक 2016 में पूछा गया है IAS के प्री एग्जाम में कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। वर्ष 2000 में जोहान्सबर्ग में हुए धाड़ी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी उत्पत्ति हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं एजेंडा 22 जब आया था तो वह 1992 में आया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह वैश्विक कार्य योजना है धाड़ी विकास के लिए। अब इसकी जो व्याख्या है इनको हम देख लेते हैं अच्छे से। एजेंडा 21 धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धाड़ी विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सतत विकास से। यानी कि एजेंडा सतत विकास एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह वर्ष 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट का परिणाम है, इसलिए आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे रियो +5 सम्मेलन, इसको हम देखेंगे आपकी अगली क्लास में, क्योंकि जितनी छोटी क्लास रहेगी आप उसको पूरा अच्छे से देखेंगे और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे।
तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।